हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल सौरभ मैथमेटिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करते हैं प्रश्नावली हाई स्कूल एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 103 की। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो समझ आने पर लाइक ज़रूर करें और समझ ना आने पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हम दोबारा से वीडियो अपलोड कर सकें। और लाइक सब्सक्राइब करने का हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, सिर्फ इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आज हम जान लेते हैं कि प्रमेय 1.3 क्या है। यह है कि माना पी एक अभाज्य संख्या है। पी कोई एक अभाज्य संख्या है। यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी, जहाँ ए धनात्मक पूर्णांक है। मान लेते हैं पी एक अभाज्य संख्या, वो हम अभाज्य संख्या 3 है मान लेते हैं कि पी जो है वो 3 है और ए स्क्वायर को विभाजित करती है। ए को हम मान लेते हैं 9, तो ए स्क्वायर कितना होगा? 9 का स्क्वायर। तो कह रहा है कि अगर पी 9 का स्क्वायर यानी कि 81 को विभाजित करती है, यानी कि जो पी है वो 81 को विभाजित करती है, तो पी 9 को भी विभाजित करेगी, 9 को विभाजित करेगी। मतलब समझना है कि अगर किसी संख्या का वर्ग उस संख्या से विभाजित होता है तो उसका मूल भी उस संख्या से विभाजित होगा। ऐसा कम समझ में आएगा तो फिर दोबारा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं 5 है, तो 25 जो है 5 का वर्ग है, तो 5 का वर्ग अगर 5 से विभाजित है तो 5 भी 5 से विभाजित होगा। यही था इसका ये प्रमेय है, यही कि एक अभाज्य संख्या जो p है वो ए स्क्वायर को विभाजित करती है, मतलब किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करेगी अगर, तो उस संख्या का मूल भी उस संख्या से विभाजित होगा। तो प्रमेय समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक रूल और जान लेते हैं इसको समझने से पहले। परिमेय अपरिमेय सभी लोग जानते होंगे। परिमेय संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब जिनको बटा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 4 है, 4 परिमेय है। क्यों है? क्योंकि हम 4 को लिख सकते हैं 8/2 लिख सकते हैं। 4 को हम 8/2, 2 चौके 8 होगा। मतलब कि इसको और एक तरीके से, और 4/1 कुछ नहीं, बटा में 1 है, तो इसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय है। अपरिमेय मतलब ऐसी संख्या है जिनको हम बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब उन संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं हैं चर्चा करेंगे, तो उसमें आता है √2, √3, √5, ये सभी हैं और भी हैं। लेकिन ये अपरिमेय क्यों है? क्योंकि इनका जब भी हम वर्गमूल निकालेंगे तो इनका वर्गमूल इन्फिनेटिव अंकों तक आता है, मतलब इसका कोई अंत ही नहीं होता है। जैसे √2 का वैल्यू 3 अंकों तक लिया जाता है, वो है 1.141, ऐसे ऐसे करके 3 अंक तक हम लेते हैं। लेकिन ये अनंत अंकों तक है, मतलब ये लाखों करोड़ों अरबों हम बता ही नहीं सकते, गिनती खत्म है वहाँ तक, अनंत अंकों तक है। तो इसको हम हटाने के लिए हम कितना जीरो बढ़ाएंगे, मतलब हम इम्पॉसिबल है, इसको बटा के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि यहाँ हम 1.5 ले लेते हैं। 1.5 मतलब हो जाएगा 3/2। तो 3/2 इसको लिखा गया, चाहे भाग देंगे तो 1.5 ही आएगा, क्योंकि इसको दशमलव बढ़ाया, एक था बटा में जीरो बढ़ाए, 15/10, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, मतलब इस तरह से लिखा जा सकता है। लेकिन ये एक ऐसी संख्या √2, √3, √5 किसको बटा के रूप में नहीं लिख सकते, तो यह अपरिमेय है। तो अब जान लेते हैं रूल, उसके बाद आते हैं सिद्ध करने के लिए। तो रूल ये है कि अगर किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाएगा तो अपरिमेय संख्या आएगी। परिमेय में अपरिमेय संख्या को घटाया जाएगा तो अपरिमेय संख्या आएगी। परिमेय संख्या में अपरिमेय का गुणा होगा तो अपरिमेय संख्या आएगी। परिमेय अपरिमेय का भाग होगा तो अपरिमेय आएगी। मतलब कि परिमेय में अपरिमेय का जोड़, घटाव, गुणा, भाग सभी अपरिमेय संख्याएं आएंगी। तो अभी हम एग्जाम्पल, सबसे पहला है एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम ट्राई करेंगे कि हम एग्जांपल ही सॉल्व कराएं, क्योंकि बाकी √5 का और जो होमवर्क जो एक्सरसाइज है उसको खुद ही ट्राई करेंगे सभी लोग। तो इसमें क्या है कि हमको सिद्ध करना है कि √2 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √2
अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम मतलब कंफर्म है कि 2 नंबर का आने वाला है। और लेकिन इससे ज़्यादा बोरियत वाला टॉपिक भी कोई नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ मतलब कि अलग तरीके से होता है। इसमें विरोधाभास, मतलब कि ये हमको कंफर्म हो चुका है कि रूट 2 अपरिमेय है, लेकिन अब इसको हम प्रूफ करेंगे कि कैसे अपरिमेय है, तो कैसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे कि ये परिमेय है। तो लिख लेंगे कि माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम यही काम करेंगे कि माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो मतलब इसको ए बटा बी के रूप में लिखा जा सकता है, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, आर बटा एस के रूप में लिखा जा सकता है। तो लिखेंगे रूट 2 बराबर ए बटा बी, त्रिया गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा ए बराबर बी रूट 2। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। अब जब भी रूट आ जाएगा तो रूट को हटाने के लिए हमेशा वर्ग होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा बी रूट 2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, इसका जब बी रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2b स्क्वायर, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर मतलब रूट 2 का 2, रूट 2 से गुणा होगा तो 2 आएगा, और बी का तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2b स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे। और इसके बाद यहाँ से 2 को पक्षांतर करना है। तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 2 बराबर बी स्क्वायर। ये कैसे हुआ, 2 गुणा में था यहाँ, तो इस पक्ष में लाए भाग में हुआ। तो ए स्क्वायर बटा 2 बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि जो ए स्क्वायर बटा 2 से पता चल रहा है कि ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ इसको हम लिख देंगे कि ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए ए भी 2 से विभाजित होगा। ये प्रमेय 1.3 से है। प्रमेय 1.3 बता चुके हैं कि अगर ए स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। इस बात को ध्यान रखना होगा कि अगर वर्ग विभाजित है तो उसका मूल भी विभाजित होगा। तो फिर अगर ए 2 से विभाजित होगा तो इसको लिखेंगे a/2। ए भी 2 से विभाजित है तो मतलब a/2, इसको मान लेंगे c, जहाँ c एक पूर्णांक। तो अगर जो है, जैसे यहाँ से इसको समझ लेते हैं कि जब भी ए अगर 2 से विभाजित है, अगर कोई संख्या कोई किस संख्या से विभाजित होगी तो जो भाग जाता है तो इसका मतलब वो भाग एक पूर्णांक आएगा। पूर्णांक मतलब पूरी पूरी अंक, 1.5 2 में नहीं जाएगा, मतलब पूरा पूरा अंक में जाएगा। a/2 ये c होगा, मतलब ये एक पूर्णांक है। तो इस बात को समझ लेंगे। जैसे यहाँ पर हम अगर ज़्यादा डिटेल में जाएं अगर, तो इसका मतलब यही होगा कि अगर 81 जो है 9 से विभाजित है तो कितना आएगा, 9 आएगा। 81 9 9 81, 9 बार जाएगा, भाग 9 बार जाएगा। तो जो 9 है वो 9 से विभाजित होगा तो 1 बार जाएगा। तो इसका मतलब एक जो है वो क्या है, पूर्णांक है। तो इसका मतलब यहाँ a/2 जो c है ये भी एक पूर्णांक है, जहाँ c एक पूर्णांक है मतलब पूर्ण अंक है। ये आधे आधे अठन्नी चौन्नी में नहीं है। तो फिर इसके बाद a/2 बराबर हो जाएगा c, और यहाँ से पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ c/1 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 2c। तो a बराबर हो जाएगा 2c। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 था तो ये समीकरण 2 हो गया, इसको 1 मान लेंगे। तो अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। a बराबर यहाँ 2c है, यहाँ क्या a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर है। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 का मान
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो एक ही जगह है 2c, तो हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2b²। सीधी सी बात है, ए स्क्वायर है तो ए की जगह 2c है तो 2c का होल स्क्वायर बराबर 2b²। तो ये हो जाएगा 4c² बराबर हो जाएगा 2b²। तो 2 2 जा 4, 2 दूना 4, तो यहाँ आ जाएगा 2c² बराबर हो जाएगा b²। 2c² बराबर b²। तो यहाँ से यहाँ आया था कि 2c² बराबर b², तो c² बराबर हो जाएगा b²/2। तो इसका मतलब जो b² है वो 2 से क्या विभाजित है, तो फिर वही लिखेंगे कि b² 2 से विभाजित है, इसलिए b भी 2 से विभाजित होगा। b भी 2 से विभाजित होगा, b² 2 से विभाजित है इसलिए b भी 2 से विभाजित होगा। तो अब ये यहाँ से आ क्या रहा है, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ये जो हम माने थे कि a/b√2 को a/b माने थे, तो a और b दोनों एक ही संख्या से विभाजित है। तो क्या लिखेंगे कि इससे सिद्ध होता है इससे सिद्ध होता है कि a/b सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब समझ लेंगे कि a/b, a भी 2 से विभाजित है, b भी 2 से विभाजित है। एक ही संख्या सहअभाज्य मतलब एक ही संख्या से जब कोई विभाजित होता है अंश और हर, तो उसको सहअभाज्य कहते हैं। तो अगर ये एक ही संख्या से विभाजित है तो इसका मतलब ये क्या है, परिमेय है। इसलिए a/b एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है इसको समझ लेते हैं डिटेल से थोड़ा, कि जैसे हम यहाँ लिख देते हैं 10/4। अब 10/4 को हम किससे काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। 2 2 पंचे 10, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 5/2। तो 10 और 4 दोनों ही एक संख्या से विभाजित हो गए। तो एक ही संख्या से जब विभाजित होंगे तो इसका मतलब 5/2 क्या है, परिमेय संख्या है। 5/2 परिमेय संख्या, क्योंकि अंश हर इसमें है। तो अगर किसी संख्या का अंश और हर एक ही संख्या से विभाजित होता है तो वो परिमेय संख्या होती है। तो अगर a/b परिमेय संख्या है तो इसका मतलब √2 भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि √2 किसके बराबर है, a/b के। तो ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा। तो इससे सिद्ध होता है कि √2, इससे सिद्ध होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। और इसको कहते हैं विरोधाभास विधि। इससे सिद्ध होता है कि √2 परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे परंतु यह एक गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। जैसे कि गलत कल्पना का मतलब ये कि हमको पहले से कंफर्म था कि √2 अपरिमेय है, फिर भी हम उसको परिमेय माने और उसको तब तक सिद्ध किए कि जब तक वो परिमेय आ नहीं गया। तो मतलब कि इसके लिए सारा कुछ प्रोसेस मतलब फालतू करना है, इतना सब फालतू लिखना है, लिखना तो पड़ेगा क्योंकि ये पहले कंफर्म तो आंसर तो हमको पहले से ही मालूम है कि अपरिमेय है, लेकिन इतना सब करना पड़ेगा। ये मतलब इसका प्रोसेस है। इसको गलत कल्पना करेंगे, फिर परिमेय प्रूफ करेंगे, फिर बता देंगे कि ये विरोधाभास के कारण हुआ। तो यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण हुआ। तो यह विरोधाभास
गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इसके विपरीत रूट 2 मतलब अगर गलत कल्पना के कारण ये हुआ है तो इसके विपरीत यानी सही कल्पना करेंगे अगर, तो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मतलब कि सारा का सारा प्रोसेस जो है इसको हमको पहले सिद्ध करना था, उसके बाद ये लाना था कि ये गलत कल्पना के कारण हुआ था, मतलब ये सब प्रोसेस करना है। अगर ये समझ नहीं आएगा सवाल तो इसको रटना पड़ेगा, क्योंकि इसका और कोई उपाय ही नहीं, कोई तरीका नहीं है। एक बार फिर से हम समझा देते हैं कि सबसे पहले सिद्ध करना था कि रूट 2 अपरिमेय है, तो हम इसको सबसे पहले मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या, अगर परिमेय है तो a/b के रूप में लिख सकते हैं, और a/b के रूप में लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो a बराबर हो जाएगा b√2, दोनों पक्षों का वर्ग किए, क्यों किए, क्योंकि रूट को हटाना था। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा b√2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जहाँ 2 से गुणा में है भाग हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बाई 2 बराबर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 2 से विभाजित है तो इसलिए ए भी 2 से विभाजित होगा, और अगर ए 2 से विभाजित होगा तो विभाजित होने के बाद जितनी बार भाग जाएगा, पहाड़ा जितनी बार जाएगा वो एक पूर्णांक होगा, उसको सी मान लीजिए, जहाँ सी एक पूर्णांक है। तो अब इसको तिर्यक गुणा किए तो a बराबर हो जाएगा 2c, समीकरण 2 मान के छोड़ दिए। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 है a बराबर 2c, तो a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर में a बराबर 2c रखना, 2c का होल स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर यहाँ किए हैं। अब फिर ये हो जाएगा 4c स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2b स्क्वायर, यहाँ 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 होगा, 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर आया। तो यहाँ से अब इसको हम 2c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2, तो बी स्क्वायर 2 से विभाजित है इसलिए बी भी 2 से विभाजित होगा। इससे सिद्ध होता है कि ए और बी सहभाज्य a/b, मतलब ए और बी दोनों एक ही संख्या से कट रही हैं, वो संख्या है 2। अब अगर दो एक ही संख्या से अंश और हर कटे तो इसका मतलब परिमेय संख्या है। अब हम सिद्ध कर दिए कि यह एक परिमेय संख्या है, ये गलत कल्पना के कारण हुआ है, इसका विरोधाभास है, मतलब ये रूट 2 अपरिमेय संख्या है। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो बहुत लंबा चला गया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। इसका कोई और तरीका है भी नहीं, फिर भी अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे बाकी के 2 क्वेश्चन खुद ही होमवर्क है, एक है रूट 5 को प्रूफ करना है कि अपरिमेय, और दूसरा रूट 3 को प्रूफ करना है कि ये अपरिमेय।